कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पूरी दुनिया डरी हुई है। हर गुजरते वक्त के साथ ये वेरिएंट और भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है और ये वेरिएंट बहुत ज्यादा संक्रामक है। इसी वजह से कई देशों में आपातकाल और नई पाबंदियों का दौर भी शुरू हो चुका है। इसी से जुड़ी 5 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं आपके सामने। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं दक्षिण अफ्रीका की है, जहां अब तक आपको बता दें 22 मरीज सामने आ चुके हैं। और दूसरी तस्वीर नीदरलैंड की है। आपको बता दें कि वहां पर भी इस कोरोना के नए स्वरूप के मामले सामने आए हैं। इजराइल में एक मामला सामने आने के बाद वहां पर तमाम जो सीमाएं हैं वो सील कर दी गई हैं। न्यूयॉर्क की बात करें तो वहां 15 जनवरी तक आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। जापान ने भी अपने बॉर्डर जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। तो पूरी दुनिया में कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेकर लगातार नई नई पाबंदियां देखने को मिल रही हैं। इजराइल की बात करें तो इजराइल ने अपने देश की नाकेबंदी कर दी है, तमाम सीमाएं सील कर दी गई। इजराइल में ओमिक्रॉन का एक मामला सामने आया था, उसके बाद यहां पर यह कार्रवाई की गई है। जापान ने भी यही किया है। वहीं आपको बता दें कि लगातार इस वेरिएंट को लेकर जो खबरें सामने आ रही है कि यह डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा संक्रामक है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन हिंदुस्तान में भी दस्तक दे चुका है। आपको बता दें मुंबई में 2 मरीज सामने आए हैं, जिनको लेकर यह कहा जा रहा है कि हो सकता है ये जो दोनों मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, इनमें कोरोना का नया वेरिएंट हो सकता है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि जो है वो नहीं हुई है। खबर है कि मुंबई में 2 मरीज जो दक्षिण अफ्रीका से लौटे हैं, इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 2 संदिग्ध मरीज सामने आए हैं। ये बात मुंबई शहर की मेयर किशोरी पेडनेकर के हवाले से कही गई है। दोनों मरीजों को क्वारंटीन कर दिया गया है। हालांकि अभी तक दोनों मरीजों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दोनों मरीजों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं, जिसके बाद ही यह पता चल पाएगा कि दोनों की कोरोना के किस वेरिएंट से वो संक्रमित हैं। ओमिक्रॉन के 2 मरीज मिलने के बाद लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की गई है। तो भारत में भी क्या कोरोना के इस नए स्वरूप ने दस्तक दे दी है? जो कंट्री है वो कंट्री में तो बहुत ही उसका फैलाव हुआ है, साउथ अफ्रीका। तो उसके लिए साउथ अफ्रीका से आने वाले, बेल्जियम से आने वाले बहुत ऐसे कंट्रीज है कि उधर उसका फैलाव हो गया और जलद गति से होता है। आज भी एक ही रुग्ण मुंबई में नहीं है। जो डोंबिवली में वो सस्पेक्टेड है, वो कंप्लीट ओमिक्रॉन विषाणु का ही रुग्ण ये नहीं कह सकते, लेकिन सावधानी बरतनी चाहिए। फ्लाइट से लेकर हमारी जो एडवाइजरी है वो तो जाहिर हो गई है। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन की हो, सेकंड वैक्सीनेशन की हो और टेस्ट टू रिलीज की हो। केंद्र से भी कोई सूचना आई है, उस पर हम अमल करेंगे। सर 1 दिसंबर से स्कूल जो है खुले जाने वाले थे। बीएमसी ने एक डिसीजन लिया था, तो इसके ऊपर अभी क्या कोई डिसीजन लिया गया? नहीं, अभी तो डिसीजन वैसे ही है, स्कूल से खुलेंगे। जैसे मैंने कहा कि पैनिक की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है। मास्क पहनना, SOPs फॉलो करना, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना, ये जरूरी है। हम यही सबसे ही अपील करेंगे, जैसे कॉर्पोरेट्स हो, होटल्स हो, सारे अन्य इंस्टीट्यूशंस हो, कि एक तो खुद के जो सारे कलीग्स हो, एम्प्लॉयज़ हो, स्टाफ हो, उनमें चेक करें कि डबल वैक्सीनेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। दुनिया में कई देशों में फैले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चिंता जताई है और लोगों को इससे बचने के लिए कोरोना नियमों का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी है। सत्र के बाद कोरोना की विकट परिस्थिति में भी देश ने 100 करोड़ से अधिक डोजेज कोरोना वैक्सीन और अब हम 150 करोड़ की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं और सजग करती हैं। मैं संसद के सभी साथियों को भी
सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं। आप सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आप सबका उत्तम स्वास्थ्य, देशवासियों का उत्तम स्वास्थ्य ऐसी संकट की घड़ी में हमारी प्राथमिकता है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पे चिंता जताई है और लोगों से मास्क लगाने और 2 गज की दूरी नियम का पालन करने की अपील की है। इसके साथ ही सीएम योगी ने लोगों से वैक्सीन जरूर लगवाने की अपील की है। वास्तव में कोरोना फिर से दुनिया के तमाम देशों में कहर ढा रहा है, बहुत तेजी के साथ फैला है। हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी, सतर्कता बरतनी पड़ेगी। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी का पालन तो करें ही, लेकिन साथ साथ जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है, अगर आपके अगल बगल आसपास परिचित मित्र शुभचिंतक कोई भी है, उसको जरूर बताइएगा कि फ्री में वैक्सीन है, ये वैक्सीन जरूर ले लेंगे। कोरोना से बचाव का एक महत्वपूर्ण साधन होगा। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भारत समेत दुनिया भर के देशों की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना पर नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके मुताबिक ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से आने वाले सभी यात्रियों को एयरपोर्ट पे कोरोना का टेस्ट कराना जरूरी होगा और रिपोर्ट आने तक वही इंतजार करना होगा। नेगेटिव आने पर 7 दिनों तक घर में क्वारंटीन रहना होगा। 8वें दिन दोबारा टेस्ट किया जाएगा और नेगेटिव होने पर अगले 7 दिनों तक स्वास्थ्य की निगरानी करनी होगी। इसके अलावा सभी यात्रियों को एयर सुविधा पोर्टल पर पिछले 14 दिन की यात्रा के बारे में जानकारी देनी होगी। ये सारे नियम 1 दिसंबर से दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, चीन, न्यूजीलैंड, इजराइल और यूके समेत यूरोप के कई देशों से आने वाले यात्रियों पर लागू हो जाएंगे। ये जो नया वेरिएंट आया जिसको WHO ने ओमिक्रॉन कहा है, इसमें 30 से भी ज़्यादा म्यूटेशंस है। उसमें के 26 जो है वो स्पाइक प्रोटीन पे यूनिक है। इसका मतलब ये 26 और किसी भी स्ट्रेन में पाए नहीं गए थे इसके पहले। यानी अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा वेरिएंट्स जो है, इनमें किसी में 26 में से एक भी म्यूटेशन नहीं है। तो इसलिए थोड़ी चिंता का विषय है ये विज्ञान की दृष्टि से, नॉट पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव, विज्ञान की दृष्टि से कि इतने ज़्यादा म्यूटेशंस कैसे आ गए। लेकिन इसका बाकी का क्लिनिकल का स्टडी जो है उसके रिजल्ट्स अभी भी उसके हम लोग राह देख रहे हैं कि इसका क्लिनिकल कोरिलेशन क्या हो सकता है। कमेटियां बना करके और बच्चों को भी 0 से 6 महीने बच्चे, 6 महीने से 3 साल बच्चे, 3 साल से ऊपर के बच्चों को लिए मेडिकल किट बांट करके लोगों को दी गई है कि जैसे किसी को जरा सा भी बुखार आता है उसको तत्काल दवा दी जाए, निगरानी कमेटी के द्वारा फ़ौरन पहुंचा दी जाए। इसके अलावा जो अलग से वायरस जो नया वेरिएंट आया है उस पर भी हमारी सरकार पूरी तरह से सजग है और देश के एक भी व्यक्ति की जान वायरस से न जाने पाए उसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल रात को निर्देश निकाले, जो भी आएगा टूरिस्ट कंट्री से या तीसरे कंट्री से लेकिन वो टूरिस्ट होकर आया है, उन सब का एयरपोर्ट के ऊपर रैपिड RT-PCR होगा, वहीं पे रिजल्ट बताया जाएगा। उसके बाद अगर वो ठीक है फिर भी उसको 1 हफ्ता क्वारंटीन के लिए रखा जाएगा, वो अपने घर में करेगा। अगर ठीक नहीं है तो उसके लिए बकायदा प्रोटोकॉल स्वास्थ्य मंत्रालय ने बनाया।